कि इस चर्चा को पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है और हमारी ये उम्मीद हमारे साथियों से, खास करके हमारे विरोधी भाइयों से यही है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है। आज जो भी घटनाएं हुई है उसको पूरे विश्व भर ने कंडेम किया है कि आतंकवाद को कोई भी समर्थन नहीं देगा। आतंकवाद के साथ जो भी देश है उसको साथ में कोई साथ नहीं देगा। और जब यह होता है, सामने से जो बयान किए जाते हैं, खास करके गवर्नमेंट के ऊपर जो आलोचना की जाती है, वो बड़ी दुखद घटना है। क्योंकि जब इस गंभीर विषय पर चर्चा होती है तो उम्मीद यह है कि पूरा देश एक संग होकर पूरे दुनिया को दिखा दे कि हम पाकिस्तान को किसी भी हालत में आतंकवाद को समर्थन नहीं देंगे और उनको बिल्कुल करारा जवाब देंगे। ये हमारा फर्ज बनता है। और बदकिस्मती से ये चर्चा जो होती है उसके माने आज हमारा देश डिवाइडेड है क्या हम मैसेज क्या देना चाहते हैं, ये आज सोचने वाली बात है। उपसभापति महोदय, आज जिन 26 लोगों की जानें गई हैं उनके दुख में हम सब शामिल हैं। वो परिवार के साथ हम सब मिलकर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से कामयाब किया गया है उसकी भी प्रशंसा इस वक्त होनी चाहिए। हमारी पुलिस, हम उनको सैल्यूट करते हैं। हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, ये सब ने मिलकर जिस तरीके से और जिस प्रिसीजन से इस पूरे ऑपरेशन को संभाला है और अंजाम दिया है, हैट्स ऑफ टू आवर डिफेंस फोर्सेस कि जिनके वजह से आज देश को एक बहुत तगड़ी ताकत मिली है। मेक इन इंडिया का जो सही असर है वो आज दिखाई दे रहा है, चाहे वो ब्रह्मोस के जरिए हो, चाहे वो हमारे जो मिसाइल से उसके द्वारा हो। जो डिफेंस के बारे में यहाँ कुछ हमारे साथियों ने कहा कि हमारी कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, हो सकता है, पर हमारे डिफेंस की एक्सपोर्ट कितनी बड़ी है, हमारा डिफेंस का प्रोडक्शन कितना बड़ा है, ये भी कुछ अच्छी चीजें हैं जो सदन के सामने प्रधानमंत्री जी और अन्य हमारे सम्मान्य नेताओं ने यहां पर जिक्र किया है। तो सवाल यह है, जब ये अच्छा कुछ होता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। पूरे विश्व भर में इसकी आज इस ताकत को आज समझा जा रहा है और इसीलिए मेरी विनती रहेगी, ये जो काम अंजाम दिया गया इस ऑपरेशन सिंदूर को, जब सवाल उठाए जाते हैं कि आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए, क्या हुआ उनका, तो ये आज ये स्पष्ट हुआ है कि कल पर 3 दिन पहले सोमवार था, श्रावण महीने के पहले सोमवार के दिन ही तीनों आतंकवादी को मारा गया है। ये हमारी सही उपलब्धि है अध्यक्ष महोदय। अब मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि मुंबई, आज इस सभागृह के सदस्य नहीं है, पर मुंबई में एक बयान आज जारी हुआ है कुछ हमारे नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का, कि इसको ऑपरेशन जो ये श्रावण मास के दिन पर ऑपरेशन महादेव कहा गया है, वो एक पोलराइजेशन की साजिश के तहत कहा गया है। बड़ी ताज्जुब की बात है। इस ऑपरेशन महादेव की सक्सेस स्टोरी को दोहराना जरूरी है। आतंकवादी तीनों मारे जाते हैं, इसकी प्रशंसा होने के बावजूद, करने के बजाय यहां पर ऑपरेशन महादेव पर क्रिटिसिज्म किया जाता है। ये बड़ी दुख की और शर्मनाक बात है। सभापति महोदय, पाकिस्तान तो कभी भी इन गलतियों को मानेगा नहीं, आज भी मानेगा नहीं। और मुझे एक खास ये बात याद आती है कि 26/11 का वाकया जब मुंबई में और महाराष्ट्र में हमने महसूस किया, बड़ी करीब से देखा है, तभी कसाब के बारे में ये शुरू में कहा था कि वो हमारा आदमी नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है। पर जब हमारे डिफेंस फोर्सेस ने, हमारे इंटेलिजेंस ने खोज के निकाला कि वो पाकिस्तान का रहवासी है, पाकिस्तान का रहने वाला है, तब इसके बाद में पाकिस्तान ने चुप्पी साधी है। तो पाकिस्तान तो कभी भी इस बात को मानेगा नहीं है। पर हमारे देश के बहादुर जवानों ने यह करके बताया है और ये जो ऑपरेशन कंडक्ट किया है वो बड़ी अच्छी तरीके से कंडक्ट करने से इसका फायदा ये हुआ है कि हमारे पहली बार हमारे देश ने महसूस किया है कि हमारे ये जो ऑपरेशन हुआ है, हम पाकिस्तान में जाकर घुसकर वहां पर हमारे जो ड्रोन्स है, मिसाइल्स है, हमारी जो वेपन्स है, उसके जरिए पाकिस्तान में बड़ी हम लोग अंदर जाकर पाकिस्तान में हमला हमने किया है। तो हमारी मेड इन इंडिया वेपन्स का जो कामयाबी है ये उससे सिद्ध होती है। हमारे ब्रह्मोस हमारा सही तरीके से गेम चेंजर रहा है कि जिसके वजह से काफी फायदा हुआ है। और पाकिस्तान के एयर डिफेंस पूरा हमने नाकामयाब किया। हम पूरे सक्सेसफुल रहे कि हमारी पूरी सिस्टम हमने कामयाबी की और उससे वो भी इंडिजिनस वेपन्स की तौर से हमने ये किया है।
और साथ ही साथ हमने पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स हमारे पे फायर किए वो सभी के सभी नाकामयाब करके हमारी कामयाबी हमने हमारी जो ताकत है वो हमने सिद्ध की है। सभापति महोदय, ये बात तो सच है कि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती यहां पर खड़ी गई थी, पर यह भी प्रधानमंत्री का जो पॉलिटिकल विल है, बात तो सही है कि बहादुरी हमारी सेना की है, डिफेंस फोर्सेस की है कि जिन्होंने बिल्कुल प्रिसीशन के साथ में इस स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया। पर इसके पीछे जो पॉलिटिकल विल है हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि जिन्होंने बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से पूरी आजादी हमारे इस फौज को दे दी, जिसकी वजह से ऑपरेशन कामयाब हो गया। कहीं पर भी इंटरफेरेंस हमारी सरकार का नहीं रहा, कोई पॉलिटिकल इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा, जिसके वजह से पूरी आजादी के साथ में ये काम हुआ है। सभापति महोदय, एक तो हमारी वीरता का ये प्रतीक है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो कायरता है ये भी यहां पर सामने आई है कि कुछ दिनों के बाद में उन्होंने इसको उनके सीडीएमओ के द्वारा यहां पर विनती की गई है। अब बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने युद्ध विराम किया है, ये किया है, वो उनके वजह से करना पड़ रहा है। सभापति में ताज्जुब की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का बयान को कोई अहमियत दी जाती नहीं है। हमारे डिफेंस फोर्सेस, प्रधानमंत्री पॉलिटिकल सिस्टम को हम बाजू में रखेंगे, पर हमारे डिफेंस फोर्सेस के अफसरों ने जो ब्रीफिंग दिया है उस पर विश्वास नहीं है। ट्रंप क्या कहता है उस पर विश्वास है, हमारे सिस्टम क्या बोलती है उस पर विश्वास नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। ये मामला कोई पॉलिटिक्स में समझ सकता हूं, जब तक इस देश में डेमोक्रेसी है ऑपोजिशन भी रहेगा, सत्ताधारी पार्टी भी रहेगी, पर ये वक्त नहीं है कि जब ये इश्यू को हम पॉलिटिसाइज करें और एक दूसरे के ऊपर लांछन उठाकर एक दूसरे को बदनाम करने की जो प्रयास हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। गवर्नमेंट ने जो बयान दिया है, हमारे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने जो बयान और ब्रीफिंग दिया है, उसकी सच्चाई को कहीं भी डाइल्यूट करने का प्रयास सभापति महोदय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आज राज्यों की दूसरी बात यह है कि कुछ हमारे विपक्ष के नेताओं ने इस लड़ाई को छुटपुट का युद्ध कहा है। सभापति महोदय, मतलब ये मामूली सा युद्ध था, छोटा सा युद्ध था, छुटपुट की लड़ाई थी, ऐसा बयान बदकिस्मती सामने से आया। तो आप देखेंगे कि ये पहली बार है कि यूज ऑफ मिसाइल्स हुआ है, ब्रह्मोस के जैसे स्काल्प क्रूज को इस्तेमाल किया गया है। पेचोरा हो, क्रिस्टल मेज हो, रुद्राम हो, आकाश हो, ऐसे जैसे वेपनरी जो कभी आज तक यूटिलाइज नहीं की गई थी वो इसमें यूटिलाइज करके जो लश्कर-ए-तोयबा के बेस था मुरिदके में, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स बहावलपुर में, हिजबुल मुजाहिदीन का बेस था मुजफ्फरबाद में, तो ये जितने टेररिस्ट कैंप्स थे, कोटली, गुलपुर, शक्करगढ़, सियालकोट, इसके जैसे जो भी जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको उद्ध्वस्त जब किया जाता है तो क्या इस लड़ाई को छुटपुट का युद्ध कहा जा सकता है? कितनी बात गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी, उसका मजाक अगर यहां उड़ाया जाता है तो हमारे जितने सोल्जर्स, हमारे जितने डिफेंस फोर्सेस है, उनकी जो मेहनत है, उनका जो उसमें ताकत से वो जो लड़े हैं, क्या उनका भी काम को हम मजाक उसका उड़ा रहे हैं? तो मैं समझता हूं इस चीज को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, इस चर्चा को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और उनकी जो वीरता है उसकी प्रशंसा करने की जरूरत है सभागृह ने, कि जिसकी वजह से आज हमारे देश कामयाबी पर हम लोग यहां पर आज खड़े हैं। सभापति महोदय, एक दूसरी बात जो कही जाती है वो यह है कि हमारे इस एफर्ट को कहीं पर इंटरनेशनल सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। सभापति जी, मैं समझता हूं अगर ठीक से इस बात को समझा जाए, ठीक से इसके जो डिटेल्स को निकाला जाए, तो हमारा देश आज विश्व भर में मोदी जी के नेतृत्व में जो भी प्रयास टेररिस्ट के खिलाफ में, टेररिज्म के खिलाफ में हो रहा है, उसके पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा हो रही है और लोगों ने उसको समर्थन दिया है, ये रिकॉर्ड पर है। अध्यक्ष महोदय, यूएसए, यूके, इजराइल, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई, इन सभी लोगों ने हमारे इस मेहनत की और हमारे इस एफर्ट को इसकी प्रशंसा की है। यूरोपियन यूनियन और 27 मेंबर स्टेट्स ने भी अपने बयान देकर इस प्रयास को उनका भी समर्थन यहां पर घोषित किया। समाप्त कीजिए, आपका समय हो चुका है। I just finished in a few minutes. समाप्त हो चुका है। And UK Foreign Minister David Lammy, former Prime Minister of UK Rishi Sunak, Russia,
कि सभी लोगों ने इसको कंडेम किया है, टेररिज्म को, और हमें समर्थन दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर में से 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। सिर्फ 3 लोगों ने पाकिस्तान के फेवर में, तो पाकिस्तान, चाइना और टर्की ने किया है, बाकी सभी लोगों ने भारतवर्ष का समर्थन किया है। तो कहने का मतलब यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे फाइट अगेंस्ट टेररिज्म जो जारी है और जारी रहेगी, इसका समर्थन पूरे विश्व में मिल रहा है। और इसके बाद ये भी है, और बात ये कही जाती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के कुछ लोगों को, शिवसेना प्रमुख को वहां पर बुला के खाना खिलाया जा रहा है। अध्यक्ष सभापति मोदी, ये बात समझने की है, हर देश की अपनी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी है। अमेरिका क्या करता है, क्या नहीं करता है, किस वक्त कौन से पैतरे खेलता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो किसको बिरयानी खिलाते या किसको नहीं खिलाते, उनका मकसद है। तो ये बात तो जरूरी है कि स्ट्रैटेजी की तौर से भारत जो आज इमर्ज हो रहा है, वो कुछ लोगों को अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए सब पैतरे खेले जा रहे हैं। ये सच्चाई है, और इसीलिए मेरा ये कहना है कि इस चीज को गंभीरता से लिया जाए। हमें ट्रंप क्या कहते या कौन क्या कहते उससे मतलब नहीं। हमारा देश एक मजबूत देश है और उभर रहा है, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। श्री जावेद अली खान साहब, 4 मिनट है आपके।